धन्यवाद। भारत की भूमि पर समता के सूरज का उदय करने वाले वंचित शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाले समस्त बहुजन महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर, ज्योतिबा फुले, अन्ना भाऊ साठे जैसे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं और आप सबको इस जो बौद्ध सम्मेलन है इसका अंतिम उद्देश्य क्या है आप सबको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है। मैं कहूंगा बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, आवाज नाक को भेजना है। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। उन्होंने कहा था मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मापता हूं और मैं छिंदवाड़ा जिले के सोनसर में बैठे सभी मेरी माता और बहनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने लिए तालियां बजाए कि आप इतनी धूप में खड़े हो। धूप में बैठकर आपने साबित कर दिया है कि छिंदवाड़ा जिला बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के जीवन को आत्मसात कर भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए संकल्पित है कि नहीं? इस बौद्ध सम्मेलन को ऐतिहासिक सफलता देने वाली सभी मेरी माताओं के चरणों में नमन करता हूं, बड़ों को प्रणाम करता हूं। मेरे मार्गदर्शक हमारे आशीर्वाद दादा सभी बौद्ध भिक्षु संघ के बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करता हूं। मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूं। माननीय राष्ट्रीय हमारे सर चिटनीस अनिल जवादे जी को नमन करता हूं। साथ ही इस छिंदवाड़ा जिला में कम समय में भारतीय बौद्ध महासभा को बड़ी मजबूती दिलाने के लिए भूमिका निभाने वाले हमारे जिला अध्यक्ष अशोक भगत जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। हमारे प्रदेश प्रतिनिधि चंद्रभान बागड़े जी, जिला प्रतिनिधि बुद्धराज वानखेड़े, हमारे भाई मुकेश बागड़े जी जिन्होंने इस आयोजन की सुंदरता में अपना भरपूर योगदान दिया। जय भीम। और मध्य प्रदेश की भूमि पर बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत निर्माण के सपने को आरंभ करने का एक प्रयास मध्य प्रदेश की भूमि पर किया है। आप सबसे निवेदन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था कि सामाजिक क्रांति के बगैर राजनीतिक क्रांति अधूरी है और आप देख रहे होंगे देश में जो माहौल है, जिस माहौल में हम सब लोगों को अपने आगोश पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी बहन ने कहा था कि हमको डराने धमकाने की बातें हो रही है। तो आप सबको बता दूं, जिस बुद्धिज्म को हम फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी क्रांति होती है तो उसके प्रति क्रांति जरूरी होती है। और मध्य प्रदेश की भूमि पर प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए ये बौद्ध सम्मेलन को हम एक प्रतिक्रांति के रूप में देखते हैं। डरने की बात नहीं है, हम सबको बाबा साहब के सपने के अनुकूल प्रबुद्ध भारत निर्माण में अपना योगदान देना है और प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए जिस भारतीय बौद्ध महासभा को, जिसको हम सब बौद्ध अपनी मातृ संस्था कहते हैं,
भारतीय बौद्ध महासभा को मजबूती प्रदान करना है। छिंदवाड़ा जिले में, इस सोनसर में कितने लोग हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा से आज ही जुड़कर अशोक भगत जी जिलाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था आप साहब को मत बुलाओ, 4 लोग जमा नहीं होंगे। सच्चे अंबेडकर अनुयायी है, बाबा साहब के मिशन के लिए सब कुछ लुटाने का जज्बा रखते हैं, तो इन सब लोगों के लिए आपकी ताकत जरूरी है। कौन कौन लोग इनको ताकत देकर इस सोनसर जिला में भारतीय बौद्ध महासभा को मजबूत करेगा? जय भीम। मैं भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी बौद्धों से सोनसर के इस बौद्ध सम्मेलन में निवेदन करता हूं कि माननीय राजरत्न अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में हम सब मध्य प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े। सभी नगरों में, सभी जिलों में, सभी पंचायतों में भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं माननीय राजरत्न अम्बेडकर साहब के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। ऐसा हम सबका संकल्प है। क्या आप हमारा संकल्प पूरा करने में हमारी मदद करेंगे? क्योंकि ये संकल्प हमारा नहीं है, ये संकल्प राजरत्न अम्बेडकर जी का नहीं है, ये संकल्प हम सबके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। उनका अंतिम लक्ष्य था कि भारत प्रबुद्ध भारत बने, और इसके लिए हम सब भारतीय बौद्ध महासभा को मजबूती प्रदान करें। मध्य प्रदेश में आप सभी लोग भारतीय बौद्ध महासभा की सदस्यता ग्रहण करें। अपने नगरों में, अपने जिलों में भारतीय बौद्ध महासभा की वार्ड शाखाएं बनाएं। मेरा ऐसा आप सबसे करबद्ध निवेदन है। आप सबको फिर से नमन करता हूं। इतनी धूप में आपने बैठकर ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के अनुयायी मध्य प्रदेश को हर हाल में बौद्धमय बनाएंगे। आप सबको फिर से नमन करता हूं। बोलने का मौका दिया आयोजन समिति को, इंदौर से आए मेरे साथी रवि धुरंधर, गौतम खंडेराव, बालाघाट की टीम, संतोष रायपुर, सभी साथियों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद।